तो अब आप हाजिर हो गए, ठीक है। हाजिरी तो पहले ना आप कहते हैं हाजिर है हाजिर है। जब आपने तवाफ शुरू करना है तो फिर आपने इसको बंद कर देना है, ठीक है। तवाफ के लिए कैसे करना है, वहाँ हजर अस्वद के पास एक लाइन लगी होती है, हर उनको पता, वो जो आपकी शराह साहब भी गए हैं, जो साथी गए उनको, हाँ अभी ग्रीन लाइट हाँ, उसके लिए ये है जैसे आप नमाज की नीयत करते हैं ना, अल्लाह अकबर, ऐसे करके आपने तवाफ की नीयत ऐसे कहना, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के वो खाना का जो उसकी तरफ आपने करना है और उसको ऐसे चूम लेना है, और फिर वहाँ से आपने नीयत भी आपने करनी है कि मैं ये तवाफ की नीयत करता हूँ। ज़ाहिर बात है जब आप खड़े हैं तो कहना ज़रूरत नहीं आप खड़े हैं नीयत, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप जब वहाँ खड़े हैं अल्लाह अकबर आपने कहा, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो ये आपकी नीयत है। तो फिर आपने वहाँ से एक चक्कर ऐसे लगाना है, यहाँ चक्कर जब एक आपका एक चक्कर होगा, इस पर जहाँ वापस पहुँचेंगे दोबारा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द ऐसे करके फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह करते करते अब इनके दुआओं का लोग कहते हैं कि क्या दुआ पढ़ें, सबसे बेहतरीन दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, बस ये दुआ पढ़ते रहे। अगर किसी को ये भी ना आती हो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो तवाफ जो है ना ये खुद बजाते खुद इबादत है, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके और इसके ऊपर एक और इबादत हो, ये सवाब के लिए है। जो आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ बजाते खुद इबादत है। आप चलना जो है ना, आप उसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं तो ये इबादत कर रहे हैं आप, समझ आई। तो ये जो आप दरमियान में अगर आप खामोश फिरता रहता है तो ठीक है, कोई ऐसा ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं। लेकिन आगे आदमी वहाँ खाना काबा के अंदर है, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहेंगे 1,00,000 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब, अल्लाह अकबर कहेंगे 1,00,000 अल्लाह अकबर कहने का सवाब है, एक नमाज पढ़ेंगे 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। इसी तरह एक रोज़ा अगर आप यहाँ रखेंगे ना, 1,00,000 रोज़ों का सवाब। एक रियाल अगर किसी को आप देंगे ना, ये भी उलमा ने लिखा है कि 1,00,000 जो है ना वो क्या नाम है, रियाल का सवाब है। इसके इस सदका भी जो है ना अपना हाथ को थोड़ा खुला रखें, बड़े समय बात है। आप समझे कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी ज़रूरत के मुताबिक वो तो ना देना जो आपको ये ना कि हज के अंदर आपको तकलीफ हो। इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये इसकी खुद ताकीद भी फरमाई कि जो भी हज के लिए जाए तो अपने ज़ादे राह साथ लेकर जाए, व तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। पहले लोग ऐसे होते थे कि जब हज के लिए जाते थे तो वो साथ कुछ नहीं लेके, वो कहते हम अल्लाह के तवक्कल जा रहे हैं। तो फिर जब वहाँ पहुँचते तो रास्ते के अंदर तो वो पैसे वैसे होते नहीं थे, फिर लोगों से मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि यहाँ से ज़्यादा राह, यहाँ से पैसा चीज़ां लेकर जाएं। ये नहीं कि ये तवक्कल नहीं है कि कुछ ना लेकर जाओ और वहाँ फिर मुसीबत बन जाए। तवक्कल ये है, एक आदमी मस्जिद में आया, उसने बाहर जो है ना वो घोड़ा या ऊँट बाहर खड़ा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भाई हाँ भी क्या करके आया, घोड़े को बांधा? कि यार सुना मैं उसको अल्लाह तवक्कल छोड़ा, तो मैं कि पहले उसको घूंटा बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो, उसको बांध कर फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। तो तवक्कल नाम है कि अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह ने जो असबाब बतलाए हैं वो करो। शादी पहले करो फिर अल्लाह ताला बच्चा दे। अगर कोई आदमी कहे अल्लाह मुझे दुआ करते रहो, या अल्लाह दुआ मुझे बच्चा दो, ऐसे तो नहीं हो। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, असबाब के साथ। नज़र मुसब्बबुल असबाब पर हो, मुसब्बबुल असबाब अल्लाह ताला की ज़ात, करने वाली ज़ात वही है। मियाँ बीवी शादी करते हैं, दुआएं भी डॉक्टरों पर, लेकिन नहीं बच्चा है तो देने वाली तो अल्लाह की ज़ात। तो नज़र अल्लाह पर हो तो ये तवक्कल ये है। तो मैं कहाँ पहुँचा था कि वो हाँ हजर अस्वद का तवाफ़ करें, उसके अंदर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना ये पढ़ते रहें। और जो सबसे अहम बात है, किसी को धक्का नहीं देना। वहाँ रश बहुत होता है, आपको कोई दे तो दे, आपने कहना का मैं अपने हाथ यहाँ से नहीं उठाना जी, यहाँ से मेरे कोई अगर आप किसी के ऊपर कोई हाथ या पाँव लग भी गया है, वो आपको गुस्से से देखे या आपको कहे तो आपने बोलना नहीं, बिल्कुल जो मर्जी हो जाए आपने उसको जवाब नहीं देना। अगर आप इसमें कामयाब हुए तो आप लड़ाई तो आप करने नहीं गए तो ना ही उसने बेचारे ने खुद किया, रश इतना ज़्यादा होता है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है। तो ख़ास तौर पर दूसरी बात ये है
कि वहाँ ख़वातीन, जवान, औरतें, मर्द सब आए होते हैं। कोशिश करें कि जहाँ जिस तरह ख़वातीन हैं, अगर आगे आगे जा रही हैं तो आप रास्ता बदल के बंदूक की तरफ हो जाए। बाज़ अक्सर होता है कि औरतें भी आपके साथ आगे आगे आ जाती हैं, और औरतें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इनका ऐसा ज़हन होता है ना, आप यहाँ भी सफ़र यहाँ गुजरे ना किसी का, आप जो है ना वो इधर हो जाएंगे, वो नहीं होंगे हैं। हाँ, वो बड़ा ऐसा बंदा कहता है यार मैं इधर हो जाऊँ, तो वो कोशिश नहीं करती कि मैं किसी से बच कर जाऊँ। वहाँ भी ऐसे इनकी एक नेचर है ना औरतों की, ख्वातीन, तो वहाँ जो है ना आप उनसे बच कर कोई ऐसे टचिंग